साथियों नमस्कार। साथियों 26 जनवरी बहुत नजदीक आ गई है। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं क्योंकि कई जगह से फोन आ रहे हैं, लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है कि 26 जनवरी को कई जगह का प्रोग्राम नेता लोग कर रहे हैं। सर जो मंत्री हैं वो लोग कई जगह झंडा फहरा रहे हैं। तो मैं बेनती करना चाहूंगा कि 26 जनवरी पे किसी मंत्री का, किसी राजनेता का विरोध हरियाणा में नहीं करना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय त्योहार है और इसके विरोध से कई जगह कोई गलत मैसेज जा सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हरियाणा में कहीं भी अगर कहीं कोई मंत्री या कोई राजनेता झंडा फहराने के लिए आता है तो उसका हमने विरोध नहीं करना है। अगर वैसे कोई कार्यक्रम करने के लिए कहीं गांव में या कहीं रैलियां करते हैं, केवल उसका विरोध करना है। और जो 26 जनवरी है, मैं फिर एक बार बेनती करूंगा, हमारा कोई भाई किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी राजनेता का 26 जनवरी पे झंडा फहराने पे कोई भाई विरोध ना करे। धन्यवाद। प्रिय देशवासियों, आज हम किसान जथेबंदियों की अगुवाई में जो मोर्चा बना हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसकी अगुवाई में हम किसानों और देशवासियों का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन उन काले कानूनों के खिलाफ जो केंद्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार खेती और खेती के संबंधित जो व्यवसाय है उसको खत्म करने के लिए लेकर आई है, उसको वापस कराने के लिए और खेती को जो उसकी बुरी दशा है उसको सुधारने के लिए, नए कानून बनाने के लिए और किसान को एमएसपी का लीगल राइट दिलाने के लिए हम जो आंदोलन लड़ रहे हैं वो पिछले 6 महीनों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। और दिल्ली में हम पिछले लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है। केंद्र की सरकार के साथ इस दौर में 11 दौर की वार्ताएं हुई है। इन वार्ताओं में जो कुछ सामने आया है उसमें ये तय हो गया है कि केंद्र सरकार ने ये कानून है वो पूरी तरह गैर संवैधानिक तरीके पर लाए गए हैं। पार्लियामेंट में बिना किसी बहस के और किसी भी मंच पर इसको लोगों से विचार करने के बिना ये कानून लाए गए हैं। इसके बाद जब 11 वार्ताएं हुई तो सरकार ने इसमें संशोधन करना मान लिया, लेकिन उसने बोल दिया कि हम इसको वापस नहीं लेंगे। और ऐसे चलते चलते बहुत सारी कलाबाजियां सरकार ने की है। कभी आंदोलन को डीरेल करने के लिए इस पर दोष भी लगाए और कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आखिर में जो 15 तारीख की बातचीत हुई सरकार के साथ, उसमें एक वो जो प्रपोजल लेकर आई उस पर बोल दिया उन्होंने कि 1.5-2 साल के लिए कानून है जो उसको सस्पेंड कर लिया जाए और कमेटी बना लिया जाए। लेकिन उसके बाद किसान संगठनों ने अपनी मीटिंग की और इसको रद्द कर दिया। और जो कल मीटिंग हुई है केंद्र के साथ, उसमें उसका जो असली चेहरा है इस तानाशाही सरकार का, जो जिसका हम पिछले 7 साल से उसके शासन में देख रहे हैं, तो अब उसने ये अपना चेहरा दिखा दिया और पूरी तरह तानाशाही और डिक्टेटर तरीके से बोल दिया किसान संगठनों को जो बातचीत के लिए गए थे कि अगर आपने इस प्रपोजल पर बात करनी है तो करो, नहीं तो आगे से सरकार है जो बातचीत नहीं करेगी। उन्होंने बोल दिया है कि बातचीत करने के लिए आप कभी आ सकते हैं, लेकिन इस प्रपोजल से आगे सरकार ने जो कुछ आपको देना था वो दे दिया है। प्रिय देशवासियों, आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पिछली बातचीत के जो दौर चले हैं इनमें एक तरफ तो सरकार ने इन कानूनों की जो संविधान से बाहर जाकर बनाए गए, गैर संवैधानिक तरीके से बनाए गए और इम्प्लीमेंट होने से पहले कोई भी कानून आज तक इतिहास में किसी भी देश में उसमें संशोधन की बात जब आएगी तो वो तो स्पष्ट हो जाता है कि ये कानून गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सस्पेंड कर दिया, उसने भी मोहर लगा दी, सरकार ने भी मान लिया, मंत्री ने मीटिंग में ये भी मान लिया कि हमने पार्लियामेंट में 7 बार ये बोला था जब हमने कहा कि ये कानून है जो एग्रीकल्चर का विषय है वो स्टेट का विषय है। इन बातों से होती हुई उन्होंने अब सख्त रवैया अपनाया है और पूरा तानाशाही रवैये के साथ वो अपनी नीति पर चल पड़ी है।
आने वाले दिनों में हम जब 26 तारीख को एक किसानों की ऐतिहासिक परेड ट्रैक्टर मार्च रैली है जो वो करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही है। तो उसको सही जो रास्ता देने के लिए पुलिस है जो केंद्र के अंडर चलती है, दिल्ली की पुलिस, वो आनाकानी कर रही है, बार बार मीटिंगें कर रही है, लेकिन जो ट्रैक हम मांग रहे हैं आउटर दिल्ली रोड का वो दे नहीं रही है, वो कानून व्यवस्था का बहाना बना रही है। हम तो ये बात आपको कहना चाहते हैं कि पिछले 6 महीनों में किसानों ने एक भी बार दंगा नहीं किया, किसी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं किया, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी का या किसी निजी प्रॉपर्टी का कभी नुकसान नहीं किया। लेकिन सरकार ने जो हथकंडे अपनाए हैं, कल जो आदमी सिंघू धरने पर पकड़ा गया है उसने स्पष्ट बोला है कि हमें वो इस परेड में गोलियां चलाने का निर्देश था और हमें कहा गया था अगर हवाई फायर से बात ना बने तो 4 जो किसान मोर्चे की लीडरशिप के 4 आदमी है कम से कम उनको गोली से मार दिया जाए और ऐसी जो परेड होनी है उसमें जो दंगा फसाद है वो करा जाए। तो इसके लिए हमने वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया और सरकार को दे दिया। इन लोगों के पीछे कौन है? क्या इन लोगों के पीछे सरकार है या कोई विदेशी एजेंसियां हैं जो आंदोलन को तार पीड़ो करनी चाहती है? ये सोचना सरकार का फर्ज है। उस आदमी ने एक और भी बात बोली कि बहुत से आदमी आएंगे पुलिस की वर्दी में दंगा करेंगे और किसानों जैसे बनकर आदमी भी आएंगे, वो गोलियां चलाएंगे, किसानों पर भी चला सकते हैं, पुलिस पर भी चला सकते हैं ताकि दंगा हो और आंदोलन है जो डीरेल हो जाए, कानून व्यवस्था भंग हो जाए। लेकिन हम इन बातों को जो सरकार पर्दे के पीछे कर रही है, जहां इन पर नजर नहीं रख रही, आंदोलन को खराब करने जा रही है, इस पर हम उसको सख्त ताड़ना करते हैं और उसकी निंदा करते हैं कि सरकार की सीआईडी, सरकार की एजेंसियां, अगर इन लोगों के पीछे सरकार नहीं है तो वो एजेंसियां क्या कर रही है? क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि शांतिपूर्ण बैठे हुए लोग हैं जो धरने पर पिछले 2 महीने से राजधानी के बाहर बैठे हुए हैं, दरवाजे पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जो बुरा हो, कानून के विरुद्ध हो, तो इसलिए उनका फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी सरकारी एजेंसियां हैं जो उनको नजर रखें कि शांति व्यवस्था बनी रहे। ये सरकार अब तक इस आंदोलन को खत्म नहीं कर पाई, अपने प्रचार से दोष बेदोष से खत्म नहीं कर पाई, अब वो बुरे इरादों पर उतरी है। अगर वो सरकार सच्ची है, वो इन लोगों के पीछे नहीं है, तो कौन लोग है? उसको नंगा करे, उन पर नजर रखे ताकि जो किसान परेड करने जा रहे हैं वो शांतिपूर्ण परेड हो सके और जो हम ट्रैक मांग रहे हैं उस ट्रैक पर हमें लांघा दे। तो इसीलिए एक बात और, मैं जो इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं हमारे नौजवान किसान सभी देश के भागों से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और साथ में 500-600 किलोमीटर से दूर दूर से अपने ट्रैक्टर लेकर और साधन लेकर इस परेड में शामिल होने आ रहे हैं, उनको मैं एक अपील करनी चाहूँगा कि वो किसी भी भड़काट में ना आए, शांतिपूर्ण रहें। किसी तरह का ऐसा नारा जो हमारे देश के विरुद्ध हो, देश के पब्लिक के विरुद्ध हो, या कोई ऐसा कार्य जो गलत आदमी कर रहा है उसके लिए कानून व्यवस्था तोड़कर उसको उसी तरह का जवाब दें, लाठमारी जो कोई ऐसा मत करे। ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में जा रहा है, आंदोलन उसी दिन विफल हो जाएगा जिस दिन हम हिंसा में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है, जो भी हमारे नौजवान साथी खासकर पंजाब, हरियाणा और दूसरी स्टेटों से लगातार आ रहे हैं अपने ट्रैक्टरों पर, वो उस पर अपनी जथेबंदी का झंडा लगाएं और राष्ट्रीय ध्वज है जो वो भी उस पर लगाएं। इसीलिए हम सरकार को ये बताएं कि हम किसी रिपब्लिक परेड है जो सरकारी परेड है उसमें बाधा डालने नहीं आ रहे, उसको खराब करने नहीं आ रहे। हम अपनी मांगों को लेकर, हमारा जो रिपब्लिक डे है वो आया है इन दिनों में, उसको मनाने आ रहे हैं। जैसे हमने बीते दिनों से जो भी हमारे संत महापुरुष, गुरु और हमारे शहीद है, उनका जो भी जन्मदिन चाहे शहीदी दिन आ रहा है हम मना रहे हैं। जैसे गुरु गोविंद जी का जन्मदिन आया, महिला दिवस मनाया, और आज 23 तारीख को जो नेताजी सुभाष चंद्र हमारे बहुत बड़े आजादी घुलाटिए हुए हैं
उनका जन्मदिन है। आज सभी मोर्चों पर, देश के वक्-वक् भागों पर किसान इकट्ठा होकर मना रहे हैं और उससे प्रेरणा लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमका ये फर्ज बनता है, अगर सरकार या कोई और एजेंसियां, देसी विदेशी कोई और लोग हैं यहाँ काम करने वाले, जो ऐसे जो पाबंदीशुदा संगठन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसकी इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगा कि कल वाले आदमी क्या बताएगा, उसको किसने यहाँ धरने पर भेजा। ऐसे कोई और भी लोग हो सकते हैं, बहुत सारी एजेंसियां जो ये नहीं चाहती कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण सिरे चढ़े और अपनी मांगों को लेकर किसान है जिहड़ा वो अपने आंदोलन को सफल बनाए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो उसका व्यवसाय है उसको पैरों पर खड़ा कर सके। इसीलिए हम एक बार और अपील करना चाहेंगे सरकार को का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों का पता लगाए, वो कौन है, उस पर कार्रवाई करे। दूसरी तरफ किसान साथियों को और मजदूर साथियों को, मुलाजिम साथियों को, जो समाज के वक्-वक् विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, उनका ये पहला दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि वो पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे, किसी भड़काट में ना आए, किसी एक साधन को पछाड़ने के लिए आगे मत करें, ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखें। इस तरीके से हम अगर जैसे आंदोलन हम पंजाब से लेकर तुरे थे, पंजाब से पूरी सफलता के साथ 4 महीने आंदोलन चला, उसी तरह 2 महीने हो गए ने पूरी सफलता से चल रहा है। सरकार है जो वो अंडर प्रेशर है, इस प्रेशर के आगे वो सोधे या अपनी मांगे मानने की तरफ है जो बढ़ रही है। अगर हमारा आंदोलन खराब होता है तो हमारी लीडरशिप और हमारे लोग जो आंदोलन में शामिल है उसको क्या हो मुंह दिखाएंगे लोगों को कि वो आंदोलन किसकी जिम्मेवारी से विफल हो गया। इसीलिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, जो गर्मजोशी के साथ हमारे नौजवान साथी, किसान, मजदूर, मुलाजिम सभी आ रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर आखिर में अपील करना चाहूँगा कि किसी तरह के भड़काट में ना आए, किसी तरह के गलत नारे ना लगाएं और किसी देखा देखी भीड़ में अगर कोई हल्ला गुल्ला होता है तो उस तरफ मत जाएं। जो किसान मोर्चे की लीडरशिप है वो अगुवाई करेगी, वॉलंटियर अपना ट्रैफिक को सही चलाने के लिए मदद करेंगे। जैसे वॉलंटियर बोलते हैं उसका हुक्म माने, उसकी बेनती माने। इन बेनतियों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि आप बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। हम मोर्चे की तरफ से उन किसानों का और सभी समाज के लोगों का स्वागत भी करेंगे। आप देखेंगे कि हम शांतिपूर्ण परेड करेंगे तो दुनिया देखेगी, दुनिया का मीडिया देखेगा और ये आंदोलन जो पहले ही बहुत बड़ा इतिहास बन चुका है, दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ भी इतना लंबा चला हो और शांतिपूर्ण तरीके से चला हो। लेकिन हम जे इस बात से जरा सी भी किसी और रूप से चले जाएंगे तो आंदोलन का विफल होना तय है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से पेड़ करें, आंदोलन को आगे बढ़ाएं, पूरे देश में इस आवाज को लेकर जाएं। इन बेनतियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।